Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, let's start the question number 4 from the exercise 5.3. How many terms of the AP 9.91725 must be taken to sum is 636? So ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी क्लास 10th का जो AP चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कितनी ऐसी टर्म्स है जिसका सम 636 है। ठीक है, तो क्या करना है गाइस, इसमें आपको इस चीज़ का याद रखना है कि nth टर्म विल बी एन टर्म का सम विल बी 636, बट एन टर्म को एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, बेसिकली सो एपी इज गिवन टू यू। यहाँ से जो आपका जो वैल्यू इज गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं। एस एन की वैल्यू 636 है क्योंकि nth टर्म ले लिया है। ए और डी इज क्लियर टू यू, तो आपने ए और डी यहाँ से निकाल लिया। डी विल बी द 8, 17 माइनस 9। अब जब डी 8 आया तो इसके बाद में जो एस एन है इसका फार्मूला लगा देते हैं ना। ए और डी हमारे पास है, एस एन का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एस एन जो सम ऑफ द एन टर्म विल बी 636 हमने सब मान के चलो, तो एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं है तो एन माइनस 1d एज इट इज आएगा। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू 636 इज इक्वल टू एन बाय 2 नो चेंज 2 इंटू 8 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 8। ठीक है, अब ए और डी की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 636 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 636 इंटू 2 इज इक्वल टू एन 18 माइनस प्लस 18 माइनस 8। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 2 से बाद में डिवाइड करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। सो 18 माइनस 8 विल बी 10, तो 10 प्लस 18। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से n का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट विल बी 10n प्लस 8n स्क्वायर। समवेयर यू कैन से डिवाइड बाय 2 ऑल्सो हियर। सो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वी कैन डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा ओनली 636 बचेगा। वी कैन से लाइक दिट ओनली 636 इक्वल टू में 5n और 8 का हो जाएगा 4n स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बेसिकली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाएंगे, देन विल सॉल्व, विल फाइंड द फैक्टर्स एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप फ्री हैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यू कैन से दी क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। चलिए, सो मुझे लगता है इसके जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट टाइम का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आता है ये हाउ टू फैक्टराइज, तो विल नॉट टेक सो मच टाइम। सो मुझे 5n चाहिए मिडिल टर्म, तो व्हाट आई कैन डू 636 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करके और उसके फैक्टर निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे फैक्टर्स 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। और जो 2 फैक्टर होंगे उनको हम यदि प्लस माइनस करेंगे तो 5n आना चाहिए, और यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू गाइज, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 2544n स्क्वायर। अब 2544n स्क्वायर इसके फैक्टर निकालिए, 2 फैक्टर आएंगे, मुझे याद है इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। आप याद रखना 53 एंड 48। 53 माइनस 48 विल बी 5n, और ये आपके 2 मिडिल फैक्टर्स हो जाएंगे 53 एंड 48n। ठीक है, चलिए, तो 53 और 40n आर द 2 फैक्टर्स। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द कॉमन बेसिकली, तो 4n स्क्वायर और 50n से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, n आ रहा है बस, तो n मैंने कॉमन निकाल लिया। प्लस में जो ब्रैकेट है वो लिख दिया, माइनस में अगेन यहाँ पे 4n प्लस 53 लिखूंगा, लेकिन 48 में से 4 गया तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो माइनस में 12। तो मैंने बोला था फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट सेम होना चाहिए। इसके बाद में 4n प्लस 53 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड इज n माइनस 12। सो ये जो प्लस वाला है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n माइनस 12 यहाँ से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए n इज इक्वल टू माइनस 53/4। दिस इज इन फ्रैक्शन, एक्चुअली मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट n इक्वल टू 12 जो आंसर आ रहा है, द n इक्वल टू 12 विल बी योर आंसर। ठीक है, सो और वाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज n की वैल्यू कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओनली वी हैव द n इक्वल्स टू होल नंबर, दैट इज n इक्वल्स टू 12. So I hope so you understood n equals to 12. The sum of the terms, the sum of the 12th term will be 636. This is your answer. ठीक है, चलिए, 4th क्वेश्चन नंबर कंप्लीटेड है। नाउ वी आर मूविंग टू द 5th वन। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि हम इसको कवर अप कर लें, फिर और इसकी पूरी एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, 4th वन इज डन। Can we move for the 5th one now? Because if you any doubt you can ask, otherwise we can have the 5th one. चलिए,
What is there in the fifth one? The first term of the AP is A, मतलब A की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन 45, दो चीज गिवन है, एंड सम इज 400. तो सम ऑफ द एन टर्म इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर वापस नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, एन की वैल्यू निकालनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डी आल्सो. चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन? गिवन a इक्वल्स टू 5 है, जल्दी से लिख देते हैं. a इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 45, दैट इज द लास्ट टर्म. So I'm writing here 45 is L. After this we have the sum of the terms is 400. तो S 400, Sn will be 400. n की वैल्यू तो निकालनी है, तो इस n will be n only. चलिए तो बेसिकली Sn आ गया हमारे पास, और पहले L है. चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं. तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, ठीक है. तो और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, पे एस एन का जो फार्मूला है वहाँ पे ए और एल चाहिए होता है, ठीक है. पर उसके पहले मैं एक और काम कर सकता हूँ. यहाँ पर जो मेरे को इक्वेशन मिला है, एल की इक्वेशन 45 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से फार्मूला सॉल्व करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा. यहाँ पर 45 माइनस 5 इज 40 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी. अच्छा, आई कैन नॉट सॉल्व दिस. एन भी नहीं है मेरे पास, डी भी नहीं है मेरे पास, तो इसका कोई मतलब नहीं है. आई विल लिव इट एज इट इज़. मैं उधर जाऊँगा सॉल्व करने के लिए, एस एन का फार्मूला यूज करूंगा. तो एस एन लेके हम लोग आगे करते हैं, ठीक है. एस एन विल बी एन बाई टू ए प्लस एल. क्यों ए प्लस एल? बिकॉज एल की वैल्यू गिवन है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला ए प्लस एल. So 400 equals to n by 2, a is 5 and l is 45, yes. So 45 plus 5 will be 50 here. So 400 equals to n by 2 into 50, and 50 will be divided by 2, that will be 25. अब 400 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू n की आ जाएगी. अब जैसे n की वैल्यू आएगी तो यहाँ रख देंगे तो d की आ जाएगी ऑब्वियसली. सो आई कैन से हियर 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, और फिर यहाँ बच गया आपका 25 8 जा, यस, 25 8 जा 150. सो 15 बचा बेसिकली, इसलिए मैंने 6 लिख दिया. 25 6 जा, ठीक है. 25 6 जा 150. सो 16 is the value of n basically. So n is 16. After the value of n will further move for the d actually, क्योंकि मुझे a और d दोनों निकालना है यहाँ पे, ठीक है. So can I put the value of n equals to 16 in the equation number 1? So putting the value of n equals to 16 in the equation 1, I'll get the d as 40 is equal to n minus 1 into d. Okay, this is my equation. So n minus 1 d, अब n की जगह पे मैं 16 रखूंगा. 16 minus 1 will be 15. 15 से 40 को डिवाइड करूंगा. ओके, d इज कमिंग इन द फ्रैक्शन एक्चुअली. तो 40 बाय 15, यस, क्योंकि 15 बच रहा है यहाँ पे. 40 बाय 15 इक्वल्स टू d. ये डिवाइड बाय 5 से हो रहा है. 5 8 जा एंड 5 3 जा. ओके, 8 बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक है. सो ए और सॉरी d और n इस टाइप से हम निकाल सकते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज गिविंग सम कंडीशन. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें d और n निकालना था, और d और n दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी. यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये 1 बाय 1 प्रोसेस पे डिपेंड कर देगा. हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. यदि नहीं डाउट है तो वी विल गो फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 हियर. Let's start the 6th. What is that? The first and last term of the AP is given. Okay, again first and last term is given. If the common difference is 9, okay, this time common difference is 9, and how many terms are there? N, and what is the sum of the n? That is called the sum of their terms. Okay, चलिए तो हमें n और Sn निकालना है बेसिकली. तो given that a is 17, yes, and last term is 350. okay, there are last term मतलब l की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, और d भी गिवन है बेसिकली. तो बहुत सारी चीज़ें गिवन है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली. n की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी. a l and d is also 9. so we just write here d is 9. n की वैल्यू निकालना है, तो I'll put here n equals to question mark, and what is the sum? तो Sn भी निकालना है. I will put here Sn is also question mark. चलिए, L और L की फार्मूला लगेगा यहाँ पे. तो A और D तो कुछ फार्मूला होता नहीं इनका. तो L का फार्मूला होगा जो भी हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस 1 डी. दिस इज 350 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी. अब चलिए वैल्यू रखिए. 350 इज इक्वल टू a कितना है यहाँ पे 17 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 9 रखिए. 17 इधर जाके 350 से माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी.
अब 350 में से 17 माइनस कर दो फटाफट, और जब माइनस हो जाएगा तो 9 से 100% डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसी टाइप से प्रॉब्लम्स आती है जिसमें आप, तो 333 विल बी इक्वल टू n-1 एंड d। ठीक है, d की वैल्यू 9 है, तो 9 यहाँ पे 330। आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि 333 9 से डिवाइड होगा, जो ऐसा नंबर आता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, या जो भी आपका d होगा वो यहाँ के डिवाइड कर देगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 1 1, 3 ट्रिपल 1 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 2 दिया तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा ओके 37। ठीक है, सो 37 इज इक्वल टू n-1, सो यू कैन से हियर n इक्वल टू 38, n-1 जाके तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 38। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 38 है। लास्ट टर्म कितनी, 350। अब क्या पूछा, एस एन, सो एस 38 टर्म्स का सम निकालना है बेसिकली। ठीक है, एस 38 टर्म का सम निकालना है। क्या करते हैं एस 38 में, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, एस सम का फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है इसलिए लास्ट टर्म वाला लगेगा। तो एस 30 इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर n/2 a प्लस एल। ऑब्वियसली a प्लस एल लगाने वाला हूँ मैं, तो आपको उस टाइप के चूज करना है, उस टाइप का आपको डिसाइड करना है कि विच फार्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, चलिए, दिस विल बी n/2 दैट इज 38/2, a इज 17 एंड दिस विल बी एल इज 350। तो 350 प्लस 17, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा भाई, चलो कोई नहीं, 2 से 38 डिवाइड हो गया 19 टाइम्स, और 350 प्लस 1 360, 360 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6973। ठीक है, यहाँ पर ये जो आंसर हुआ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, 6973। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यू जस्ट राइट इट डाउन इन दी बॉक्स। सो दिस 6973 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए हैं आपको इस वीडियो में, और शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्दर मूव करते हैं 7th क्वेश्चन के लिए। 7th क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स whose D is 7 and A 22 is 149। अब देखिए क्या गाइस, यहाँ पे सम ऑफ दी 22 टर्म्स एस 22 निकालना है ना। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि क्या निकालना है। सो यू कैन पुट हियर ए एस 22 सम ऑफ द फर्स्ट 22, तो डी की वैल्यू गिवन है, एस 22 टर्म्स की वैल्यू निकालने, मतलब एन की वैल्यू भी गिवन है बेसिकली, हम मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एन भी गिवन है, A22 भी गिवन है, और 22 टर्म्स का सम भी निकालना है, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 149 A22 डी, और A22 गिवन है, S22 निकालना है। अब S22 में आपको समझ में आ रहा होगा कि S22 विल बी S22 इज A प्लस n/2 a प्लस एल वाला फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ A22 और S22 मतलब दोनों में लास्ट टर्म आपको 22 गिवन है। ठीक है, तो देयर आर 22 टर्म्स बेसिकली। ठीक है, तो a प्लस 21 d इज 149। ए की वैल्यू रखिए फटाफट, नहीं ए की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर 21 इंटू 7 है, यहाँ से आपका ए आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जब S22 निकालूंगा वहाँ पे ए की जरूरत होगी। ठीक है, एल तो गिवन है यहाँ पे, तो 147 माइनस हो जाएगा 149 से, 2 आंसर आ जाएगा, ए इज 2। अभी ए 2 की वैल्यू उठा के मैं वहाँ रखूंगा S22 में, दिस विल बी आई एम रिक्वायर्ड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दी A2, देन वी आर गोइंग फॉर दी A22, राइट। चलिए, तो ए निकाल लिया हमने, A22 149 गिवन था। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, A22 इज n/2 a प्लस एल, ऑब्वियसली a प्लस एल वाला लगने वाला है फार्मूला। तो ए क्यों a प्लस एल वाला लगने वाला है, a प्लस एल वाला, क्योंकि यहाँ पर A22 है ना, ये A22 है, ये यहाँ पर एल की वैल्यू है। ठीक है, A22 एल की वैल्यू है। यदि आपने n/2 a प्लस n-1 डी भी लगाया तो भी आंसर आएगा, लेकिन वहाँ पे n की वैल्यू भी 22 रखना पड़ेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है n/2 इज 22/2 इंटू a प्लस 2 प्लस 149, दिस विल बी 11 इंटू 151 एंड 11 इंटू 151 का मल्टीप्लाई करोगे, 11 11 1 11 5 55 166 5 11 1 6 11 और 6 हो जाएगा आपका 11 5 65, सो ये हो जाएगा 1661। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1661 इज योर आंसर।
ठीक है, चलिए तो सेवंथ इज कंप्लीटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम. If you have, please discuss here on the chat box. You can write it down. Otherwise, we'll move for the question number 8 from here. ठीक है, चलिए फॉर द एट्थ वन. और आपको समझ में आ रहा होगा कि वी आर गोइंग बाय वन. ठीक है, तो हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है. ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जो आप पे बहुत सारी चीज़ें करना होती है, जो एपी है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी मुझसे आपसे बोला गया है कि फाइंड सॉरी द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स आपको निकालना है. उस सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज गिवन टू यू. ठीक है, 14 एंड 18. तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म बहुत ही क्लोज है, तो यहाँ डी फास्ट निकल जाएगा. है ना, दिमाग चलना चाहिए कि हम डी कैसे निकालते हैं. तो बाय डिफॉल्ट डी इज ऑल्सो गिवन टू. तो एस 51 की क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये तो 51 मतलब एन की वैल्यू 51 है, यहाँ पे निकालना है. A2 इज 14, A3 इज 18. देखो A2 A3 और A3 माइनस A2 आपका D हो जाएगा, तो D भी बेसिकली गिवन है. ठीक है, विदाउट एनी टेंशन यू कैन फाइंड आउट D. डोंट सॉल्व बाय इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो A3 विल बी A प्लस 2D इज इक्वल टू 18. और यहाँ पर अब देखो देर आर टू मेथड्स. या तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यहाँ से डी ए से कट जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी. या तो एक काम करो, A3 माइनस A2 कर लो तो भी डी आ जाएगा, क्योंकि डी हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है. तो 18 माइनस 14 इज 4. क्लेवर है ना, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि ऐसा कर सकते हैं क्या. बिल्कुल कर सकते हैं. ए इज डी इज 4. अब डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में. तो डी की वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा आपका ए. ठीक है, क्योंकि ए भी नहीं गिवन है, तो पुट द डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सो डी 14 माइनस 4 इज 10. ओके, 10 आ जाएगा यहाँ पे. चलिए फटाफट लिख देते हैं. ए प्लस डी इक्वल्स टू 14. ए इज एज इट इज, डी इज 4, 4 माइनस होके जाके 10 बन जाएगा. चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको ओरल भी समझ में आती है, देख के भी आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ए और डी आ जाएगा. फिर क्या करना है, एस 51 टर्म्स का आंसर निकालना है. ठीक है, एस 50 टर्म्स में नो डाउट आपको इसी टाइप से करना है जैसे हम करते हुए आए हैं. जो एस एन का फार्मूला है वही लगने वाला है. एल लास्ट टर्म नहीं गिवन है, इसलिए एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी ये वाला फार्मूला लगेगा. ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 2a प्लस एन माइनस 1 डी ही लगने वाला है, एल वाला नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है. लास्ट टर्म नहीं गिवन है, क्यों लगाएंगे हम. ठीक है, तो जस्ट 51 माइनस डी मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 50d. और 51/2 इंटू 2a इज 10. तो 2 इंटू 10 प्लस 50 आ जाएगा इंटू डी इज 4. 54 ज़ा 20 मतलब 200. ठीक है, चलिए 51/2. 2 का कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 51/2 और 20 प्लस में ये हो जाएगा 200. और 200 में प्लस में 20 है तो 220 हो जाएगा. और 51/2 भी है यहाँ पर. तो ये जो 2 है, ये 2 आपका यहाँ पर प्लस डिवाइड होने वाला है 51/2. और ये जो आंसर है 220 आ रहा है, उसको ये डिवाइड करेगा 2. ठीक है, 51 को 2 नहीं डिवाइड कर रहा है, इसलिए इधर क्रॉस में इधर 220 को डिवाइड कर रहा है 110 टाइम्स. और 110 का 51 से मल्टीप्लाई होने वाला है. तो आई विल राइट इन दिस साइड. यहाँ पे लिख देता हूँ 51 मतलब एस 51 इक्वल्स टू 51 इंटू 110. तो डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई 11 बन जाए 11. और 11 5 55. सो और एक 60 है ना, 55 और 56 हो जाएगा. ठीक है, 5610 is the sum of the 51 terms, right? So 51 terms का sum होगा 5610. This is your final answer. ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा. यहाँ पर इतना ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब ऐसा टफ नहीं है. वो दीज आर द वेरी सिंपल सम्स. फटाफट इस तरह चुटकियों में आप कर पाते हो. ठीक है, और यदि कुछ डाउट है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. आई विल मेक अनदर वीडियो. और आई ट्राई टू गिव यू योर मोर ईजियर वे. मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई होप सो यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस ऑल मैथोलॉजी वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू. मुझे लगता है कि यहाँ पर जो AP है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई आपके लिए. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. एंड इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस channel, please subscribe the channel and share with your friends. Bye bye everyone. I will request you just like and share the channel. Bye bye.